200% हो गया दाम, उससे भी ज्यादा। 35 रुपया लीटर था, 100%, 70 रुपया हुआ 200% और 73 रुपया हो गया, मतलब कि 200% से भी ज्यादा दाम बढ़ गया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी आई 2014 में और 2024 में अभी सरकार है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल डीजल का दाम जो है 73 रुपया था, 73 से डबल मल्टीप्लाई करते हैं तो 146 रुपया होता है, यानी लगभग 150 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए। सीनियर पत्रकार रह चुके। सुनिए, पेट्रोल का दाम आज जो है 93 रुपया लीटर है, यानी भारतीय जनता पार्टी के रीजन में जो है पेट्रोल का दाम जो है कांग्रेस के रीजन में बढ़े हुए पेट्रोल के दाम से आधा से भी कम बढ़ा। समझ सकता हूं कि आप पार्टी में है तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं मेरी बात सुनिए, लॉजिकली आप लोग विकास की बात ही नहीं सुनेंगे। मैं लॉजिकली बता, सिर्फ इस पे सुनना चाहते हैं ताकि टीआरपी मिले। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप विकास मैंने बहुत सुना। आपको सुनना पड़ेगा विकास पे। आपको पता है विकास पे मोदी जी का पेट्रोल विकास और मॉडल, डीजल की कीमतों को मार्केट के हवाले कौन किया था? कौन सी सरकार में हुआ? मार्केट के हवाले सब्सिडी खत्म किसने किया पेट्रोल और डीजल पर? किसने किया था आप बताइए? यूपीए की सरकार ने। हाँ। जब सब्सिडी खत्म हुआ तो मार्केट रेट जो सरकार खरीदती थी उसके बाद मार्केट रेट पे पेट्रोल डीजल मिलने लगा। मतलब कांग्रेस ने अच्छा किया था? 35 रुपए की बात। कांग्रेस ने अच्छा किया था कि बुरा किया था? आप पूरी बात सुनिए। हम जो पूछ रहे हैं वो सिंपल कट टू कट बताइए, कांग्रेस ने अच्छा किया बुरा आप किया? जो तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस के इतना पैसा बढ़ गया क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सब्सिडी देती थी पेट्रोल डीजल पे, सब्सिडी उसने खत्म कर दिया क्योंकि देश पे कर्ज बढ़ रहा था। कांग्रेस ने अच्छा किया, हटाई। कांग्रेस ने अच्छा किया उस समय। हाँ, कांग्रेस ने अच्छा किया। नरेंद्र मोदी जी महंगाई कंट्रोल करके अच्छा नहीं किया क्या? कांग्रेस ने तो उस रेशियो में जब आप तुलना करेंगे तो पेट्रोल के गवर्नमेंट खाली पेट्रोल पे चर्चा कीजिएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो प्रतिशत बढ़ोतरी है वो ज्यादा मिलेगी आपको। किस पे? मोदी के रीजन में कम है किसी भी आप गूगल देख के आप जो बात कह रहे हैं ना वो आप गूगल के हिसाब से कह रहे हैं। आप किस हिसाब से कह रहे हैं? सब्सिडी जब आप 35 रुपए लीटर जो पेट्रोल आप बता रहे हैं, 35 रुपए लीटर कब मिलता था पेट्रोल और डीजल? बताइए। गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। सब्सिडी खत्म हुआ। 73 रुपया कब मिलता था? सब्सिडी खत्म होने के बाद 73 रुपया सब्सिडी खत्म होने के बाद तो जब आप सीधे 200% बढ़ गया। और भारतीय जनता पार्टी के समय में सिर्फ सरकार 20 रुपया बढ़ा है। तो अभी भी जब भारतीय जनता पार्टी आई तब तो सब्सिडी मिल ही नहीं रहा था पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी नहीं मिल रहा था। चीनियों पे सब्सिडी था क्या? पेट्रोल डीजल के आगे बढ़िए ना, तो चीनी पे बताते हैं हम आपको, दाल पे बताते हैं हम आपको, हर चीज पे बताते हैं ना, सोना और चांदी पे बताते हैं, हर चीज पे सब डेटा लेके आए हैं, ऐसे ही नहीं बैठे हम आपके पास। ठीक है, आप आगे। पेट्रोल और डीजल पे तो आप बोल दीजिएगा हाई हाउ फलाना ठिकाना, ये सब चीजें वो सब चीजें मैं समझ गया। आटा कितना रुपया था 2004 में? 8 रुपया किलो आटा था। कितना रुपया किलो आटा था? 8 रुपया। 2014 में कितना रुपया किलो आटा था? 20 रुपए के आसपास। 24। स्टडी कीजिए, डेटा लेके आइए। 24 रुपया। कितना गुना बढ़ा आटा का दाम? 8 3 का 24, 3 गुना। अभी आटा का दाम 3 गुना, 24 से 3 गुना कर दीजिएगा तो कितना होना चाहिए? 72 रुपया केजी। अभी आटा का दाम कितना रुपया केजी है बताइए? 30 रुपया से लेके 40 रुपया केजी तक आटा मिल जाता है। और खूब वीआईपी आटा खाइएगा, आपके जैसे अमीर लोग वीआईपी आटा खाएंगे तो उन लोगों को 50 रुपया केजी आटा मिल जाता है मैक्सिमम। 72 रुपया केजी आटा होना चाहिए। ये कौन सब्सिडी था कांग्रेस के समय में कि 8 से जो है 24 कर दिया, और मोदी जी ने 24 से जो है 30 पे लाके रोक दिया। 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 6 रुपया आटा का दाम बढ़ा, और उधर जो है 300% आटा का दाम बढ़ा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? चलिए आटा नहीं, चीनी पे आ जाते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो 13 रुपया किलो चीनी था, और जब सरकार गई तो 38 रुपया किलो चीनी था। 3 गुना बढ़ा। 13 तिहाई 39 होता है, 3 गुना बढ़ा। आज चीनी अगर 3 गुना दाम बढ़ जाए तो 117 रुपया किलो होना चाहिए। कितना रुपया किलो होना चाहिए? 117 रुपया किलो होना चाहिए। उस समय चीनी मिल और जितनी भी चीनी से जुड़े हुए बिजनेसमैन थे, सब घाटे में थे। और आज जो है शुगर जो है ना, पता है भारत में शुगर जो है सरप्लस है। आज जो है व्हीट सरप्लस है। आप मोतिहारी से हैं? हाँ एकदम। मैं आपके बगल से हूं। हाँ, सिधवलिया चीनी मिल के बारे में एकदम सुनिए और भी बात करेंगे हम, उन सब चीजों पे भी बातचीत। देखिए कट टू कट एक एक पॉइंट पे हम लोग तर्क किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एक पॉइंट बताइए, हम उस पे तर्क करेंगे। आपने हलाला बोला, नहीं आप चीनी पे बात करना चाहते हैं, मैं चीनी पे आप बात कर डेवलपमेंट पे हम बताना चाहते हैं। देखिए 2000 सरसों का तेल जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो 35 रुपया लीटर थी, और जब सरकार गई तो 100 रुपया लीटर थी सरसों का तेल। जब सरकार गई तो 100 रुपया, 35 रुपया 100 रुपया, 3 गुना दाम बढ़ा, 3 गुना महंगाई बढ़ा। आज जो है इसका मतलब कितना होना चाहिए? 300 रुपया लीटर सरसों का तेल होना चाहिए। कितना रुपया लीटर सरसों का तेल मिल रहा है? 120 से लेके 180 रुपया लीटर तक,
ये वेरी करता है, आप कौन से ब्रांड का ले रहे हैं, कौन सा क्या ले रहे हैं। 120 रुपया से लेकर 180 रुपया लीटर तक आपको सरसों का तेल आज मिल जा रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार गई तो 100 रुपया पे छोड़ के गई। उसके अलावा जो है, चलिए और भी बात करते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो 7,000 रुपया किलो जो है वो चांदी हुआ करता था। जब सरकार गई तो 70,000 रुपया किलो चांदी हुआ करता था। 10 गुना चांदी का दाम बढ़ गया। आज जो है अगर 10 गुना बढ़ जाए तो 7 लाख रुपया किलो चांदी होना चाहिए, चांदी का कीमत होना चाहिए। आज कितना रुपया केजी चांदी है? सोना जो है मनमोहन सिंह की सरकार में 6,000 रुपया किलो था, और जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो 42,000 रुपया किलो, 42,000 रुपया 10 ग्राम सॉरी सोना हो गया जब मनमोहन सिंह की सरकार गई। और जब बनी थी 2004 में तो 6,000 रुपया 10 ग्राम था। आज जो है 42,000 रुपया से लेके जो है 52,000, 53,000, 60,000, 63,000 तक गया है। कितना गुना उन्होंने बढ़ाया और कितना गुना इन्होंने कंट्रोल किया। देखिए हर चीज, प्रॉपर्टी का कीमत मनमोहन सिंह की सरकार में जो है 22 गुना प्रॉपर्टी का कीमत बढ़ा था। मैं आपसे एक सवाल पूछूं अब? हाँ पूछिए। मनमोहन सिंह की सरकार गई तब डॉलर कितने का था? डॉलर कितने का था? नहीं, वैसे मत पूछिए, ये गलत हो जाएगा। ये आप एक तरफा सवाल पूछिएगा। मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब कितने का था और चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं, एकदम चर्चा नहीं करना चाहते भैया, आपके नैरेटिव को सूट नहीं सूट करता है, एकदम बिल्कुल सूट करता है। मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब डॉलर कितना रुपया था और मनमोहन सिंह की सरकार गई। कर लीजिए, इसको भी गूगल कर लीजिए। अभी हम गूगल करके दिखा देते हैं, अभी गूगल करके दिखा देते हैं। करीब 50 रुपए के आसपास था। कर लीजिए गूगल अब। 2004 में डॉलर रेट कितना रुपया था, इसको भी हम दिखा देते हैं। 50 रुपए से कम ही था। 50 रुपया से कम था। गई तो कितना था? 72 रुपया था। आज कितना है? 82 रुपया है। आपके हिसाब से, आपके ही डेटा के हिसाब से हम बता रहे हैं। आपके डेटा के हिसाब से, आपके डेटा के हिसाब से नहीं। आप तो सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पे आप हाँ एकदम बिल्कुल है। आप तो डॉलर में पेमेंट लेते हैं। हाँ एकदम लेते हैं। तो आप बताइए ना, 82 रुपया है। आप कौन से साल से ले रहे हैं पेमेंट? हम तो 2021 से ले रहे हैं। 2021 में जब आपने लिया था तब कितने? 80 पे लिया था, आज 82 हुआ है। आप एक बार फिर से रिकॉल करिए। मुझे जो मिला वो ही मैं बता रहा हूं, मुझे जो मिला वही बता रहा हूं। हर बैंक का जो है पैसे में थोड़ा सा वेरी करता है, किसी में 35 पैसा, किसी में 40 पैसा, किसी में 45 पैसा। मुझे 80 पे मिला, पॉइंट कुछ पैसे का वो 80 पे मिला मुझे। हाँ। और 82 अभी मिल रहा है। मुझे जो मिल रहा है वो मैं बता रहा हूं। आप एक बार गूगल कर लीजिए कि मनमोहन सिंह जब आए 2004 में, हाँ। तब डॉलर की रेट कितनी थी। हाँ। और आज डॉलर की रेट आप ही बोल रहे हैं ना 50 रुपया थी। आप जस्ट डबल के आसपास का, मतलब 45 रुपया था। देखिए यहाँ पे अभी कितना है? 82 रुपए। तो मनमोहन सिंह की सरकार 2004 में आई तब 45 रुपया था। हाँ। और 2014 में मैं बता रहा हूं, नोट करके रखिएगा। आप लोग डेवलपमेंट पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, मैं तो उसके लिए ही तैयार हूं। डेवलपमेंट करते हैं तो हाँ। उसके लिए आप जो चीजें बाहर से लाते हैं उसमें तो आप डॉलर में पेमेंट करेंगे। देखिए 45 रुपया था, तो मैं इसीलिए सुनिए 45 रुपया था। मनमोहन सिंह की जब सरकार गई तो 66 रुपया था। 45 से 66 कितना हुआ आप बताइए? 21 की बढ़ोतरी। 21 रुपया की बढ़ोतरी उस 10 साल के अंदर अंदर हुई। और अभी जो है 82 रुपया है। अभी 10 साल के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई वो बताइए? 18 रुपया। तो मनमोहन सिंह की सरकार में 21 रुपया की बढ़ोतरी हुई, इस सरकार में 18 रुपया की बढ़ोतरी हुई। 16 रुपया की बढ़ोतरी है आप ही के हिसाब से। तो बताइए, तो मनमोहन सिंह की सरकार यानी नीति, उनका विदेश नीति अच्छा नहीं था, इसलिए जो है उनके समय में 21 रुपया की बढ़ोतरी हुई। अब मोदी जी का नीति बढ़िया है, इसलिए 16 रुपया की बढ़ोतरी हुई। और अगले 5 साल के अंदर में आप देखिएगा कि ये बढ़ोतरी धीरे धीरे घटेगा और घट के जो है एक पॉइंट पे जो है वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद से फिर भारत का पैसा जो है मजबूत होना शुरू होगा। अब मैं बता रहा हूं कैसे मजबूत होगा भारत का पैसा। पहले तो मोदी जी आए, मनमोहन सिंह सरकार और कांग्रेस के सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो पाप हुआ था, उसको धुलने का प्रयास किए। अब जो है विदेशी कंपनियां भारत में आके पहले क्या करती थी? सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया कुछ कंपनियां करती थी, बाकी मैन्युफैक्चर इन अदर कंट्री। अब क्या है कि वो आके असेंबल और मैन्युफैक्चर इंडिया में कर रही है। अब वो चीजों को खरीदेगी भारतीय पैसे में। अब भारत जो है रसिया को जो है इंडियन करेंसी में पेमेंट कर रहा है, सऊदीया को इंडियन करेंसी में पेमेंट कर रहा है, और भी बहुत, ईरान को इंडियन करेंसी में पेमेंट कर रहा है। धीरे धीरे इंडियन करेंसी अब मजबूत हो रहा है। आपको भी पता है और दुनिया के सारे अर्थशास्त्री को पता है कि 2029 से पहले भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने वाला है। वो कब बनेगा? जब भारत का पैसा और मजबूत होगा, और मजबूत मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और अगली बार अगला जो 5 साल का कार्यकाल होगा उसमें देखिएगा कि डॉलर के कंपेयर में भारत का रुपया जो है और मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा।
क्योंकि मोदी जी ने उस ट्रैक पे ला दिया है। और मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल के अंदर में 21 रुपया डॉलर जो के कंपेयर में भारत गिरा था, अब भारत का करेंसी रुपया गिरा था, और इनके कार्यकाल में सिर्फ 16 रुपया गिरा है। यानी इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। गूगल का आंकड़ा है, आप देख सकते हैं। आप तो गांव में घूमते हैं, एकदम बिल्कुल घूमते हैं।